हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म। इट मीन्स जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से फॉर्म इनकम टैक्स फाइल करते समय इनकम टैक्स साइट पे मिलेंगे और आपके लिए उसमें से कौन सा फॉर्म सही होगा, जिससे कारण आप अपनी ट्रू एंड फेयर इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे फॉर्म है वो बेसिकली 7 फॉर्म टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ITR 1 पहला फॉर्म का नाम है, फिर ITR 2, फिर ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड लास्ट में ITR 7। तो हम इन सातों फार्मों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके ऊपर इसमें से कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल होगा। बट बिफोर इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार इनकम टैक्स हेड में कितने प्रकार की इनकम होती है, इनका मतलब आपको एक बार पूरी नॉलेज दे दी जाए, जिसके कारण आपको समझने में आसानी होगी अपने फॉर्म को डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेसिकली इनकम टैक्स फॉर्म होते हैं वो 7 होते हैं। बट जो इनकम टैक्स की इनकम कैटेगराइज होती है वो 5 हेड में कैटेगराइज होती है। हमारा जो सबसे पहला हेड होता है वो होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। इस इट मीन्स अगर आपको इसमें सैलरी से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है तो आप इस हेड में टैक्सेबल करेंगे। हमारा जो दूसरा हेड होता है वो होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, बेसिकली इस हेड में वो इनकम आती है जो कि आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिए हैं और उससे कोई भी आप पैसा कमा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनकम होगी तो आप उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे। जो हमारा तीसरा हेड होता है वो होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें आपकी सारी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी। इट मीन्स अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनकम होता है तो आप इस हेड में टैक्सेबल करेंगे। हमारा जो चौथा हेड है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इट मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ कैपिटल असेट प्रोवाइड हमें किए हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या कैपिटल असेट है। अगर आप उन कैपिटल असेट को सोल्ड करते हैं और आपको कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में। बेसिकली आप सिंपल समझ सकते हैं जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे आपके कैपिटल असेट है। तो अगर आप इन एसेट को सेल करते हैं मार्केट में और अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करेंगे। और हमारा जो सबसे लास्ट हेड बचा है वो बचा है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इट मीन्स इन चारों के अलावा अगर आपको और कोई भी इनकम होती है, लेट सपोज आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इन चारों हेड के अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन के अलावा आपको कोई और इनकम होती है तो आप उस अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल करेंगे। तो ये था बेसिकली 5 हेड इनकम टैक्स में जिनमें कि आप अपनी इनकम को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्म की। जो हमारे पास 7 ITR के फॉर्म है उनके बारे में बात करते हैं, ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा और क्या इसमें कोई लिमिट है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला फॉर्म है वो है हमारा ITR 1, जिसको कि हम सहज के नाम से भी जानते हैं। तो ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? तो बेसिकली जो ITR 1 फाइल कर सकता है वो फाइल कर सकता है ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। इट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जो आपकी इनकम होगी वो इन पांचों हेडर्स में कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट आपकी इनकम हो सकती है सैलरी हेड की, अगर आपको कोई सैलरी हेड की इनकम हो रही है, या मैक्सिमम आपको 1 हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम हो रही है, या आपकी इनकम अदर सोर्स हेड की है। अगर आप इन 3 हेडों की आपकी इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट जो इसमें लिमिट है वो टोटल लिमिट है मैक्सिमम 50 लाख। इट मीन्स अगर आपका टोटल पूरे साल में 50 लाख से कम है अगर आपकी इनकम तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपकी 50 लाख से ऊपर जाती है इनकम पूरे साल की तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें एक और लिमिट है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि ITR 1 ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF फाइल कर सकता है, जिसके की सैलरी हेड की इनकम हो, 1 हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम हो और अदर सोर्स की इनकम हो, और उसकी जो टोटल लिमिट हो 50 लाख से कम हो, और एग्रीकल्चर की लिमिट ऑल्सो 5,000 रुपीज से कम हो, तो वो ITR 1 फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ITR की, जिसका क्या नाम है ITR 2। तो अब ITR 2 कौन फाइल कर सकता है? तो जो ITR 2 कोई भी इंडिविजुअल एंड HUF फाइल कर सकता है। और इसमें हम बात करें इनकम की तो इनकम इसमें आपकी सैलरी हेड की हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी हेड की हो सकती है, कैपिटल गेन हेड की हो सकती है एंड अदर सोर्स हेड हो सकती है। बट इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इस हेड में आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं होगी। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं।
बात करें एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम में अगर आपकी 5% ज़्यादा है फिर भी आप इस ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। एंड आल्सो इसमें अमाउंट 50 लाख या 1 करोड़ ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। इट मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल एंड HUF इसे फाइल कर सकता है जिसकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स हेड की है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ITR फॉर्म की, जो कि है हमारा ITR 3। अब ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? तो हमने ऊपर देखा कि ITR 1 और ITR 2 में कि इंडिविजुअल एंड HUF फाइल कर रहे हैं, बट अगर बिजनेस प्रोफेशन की उनकी इनकम है तो वो ITR 1 टू फाइल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें वही लोग इंक्लूड होंगे जो ITR 3 में कि जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम है और वो इंडिविजुअल एंड HUF है। तो आप सिंपल आप बोल सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल एंड HUF जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम है और साथ में उनकी इनकम अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स की है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम अमाउंट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ITR की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ITR है, ITR 4, जिसे कि हम सुगम के नाम से भी जानते हैं। तो अब ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? तो बेसिकली जो ITR 4 है वो बेसिकली इंडिविजुअल, HUF एंड फॉर्म फॉर्म मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म, बट नॉट इंक्लूडेड लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म। इट मीन्स इसमें LLP इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ 3 लोग इंक्लूड होंगे, इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फॉर्म, बट नॉट LLP। ओके। और आल्सो इसमें इंडिविजुअल के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी वो इन्वेस्ट करता है अपने अमाउंट को किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। बात करें इनकम की, तो इसमें किसी वेट की इनकम अर्न हो सकती है, जैसे कि सैलरी एड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट इस चीज में आपको एक ध्यान देना है कि इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है वो ऑल एड की मिला के 50 लाख रुपीज। ओके। एंड आल्सो इसमें आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होगी वो सिर्फ इस हेड में प्रिजेंटिव वाली होगी। प्रिजेंटिव मीन्स सिर्फ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया प्रिजेंटिव स्कीम, जो कि 44AD, 44AE एंड 44ADE की, इससे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसमें वही बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम इंक्लूड होगी जो कि हम प्रिजेंटिव बेसिस पे टैक्सेबल होती है। प्रिजेंटिव बेसिस मीन्स गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने टर्नओवर का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को दे दें। तो वो बेसिकली ये है ITR 4। ITR 4 को मैं आपके साथ एक और डिस्कस करना चाहता हूँ। ITR 4 फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें वो इंडिविजुअल नहीं आएंगे जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या वो किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में। ओके। एंड मैक्सिमम जो इसमें अमाउंट की लिमिट है 50 लाख रुपी है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम वही आएगी जो 44AD, 44AE एंड 44AD वाली होगी। इट मीन प्रिजेंटिव बेसिस वाली होगी। तो ये था हमारा ITR 4। अब हम बात करते हैं ITR 6 की। यहाँ पे आप सोचेंगे कि हमने ITR 5 की बात क्यों नहीं की। मैं आपके साथ ITR 5 लास्ट में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं आपके साथ ITR 6 डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ITR 6 बेसिकली कंपनी के लिए, ITR 6 कंपनी फाइल कर सकती है। बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि सेक्शन 11 इनकम टैक्स में कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम करती है, और कोई ऐसी कंपनी है तो ITR 6 फाइल नहीं कर सकती है, उसके लिए ITR 7 होता है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ITR 6 कंपनी के लिए होता है, और ऐसी कोई कंपनी जो सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन क्लेम करती है तो वो ITR 6 फाइल नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ITR की, जो कि है ITR 7। अब ITR 7 कौन फाइल कर सकता है? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें बताया कि ITR 7 वो फाइल कर सकता है जो कि अपनी इनकम फाइल करता है 139A, 139(4)B, 139(4)C एंड 139(4)D। इट मीन्स ये जो आपका ITR 7 फॉर्म है ये बेसिकली डील करता है अगर आपकी इनकम पॉलिटिकल पार्टी की हो, ट्रस्ट की हो, इंस्टीट्यूशन की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, अगर ऐसी आपकी कोई इनकम है तो आप ITR 7 फाइल कर सकते हैं। इस ITR को फाइल करने के लिए आपको कोई भी मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती है। तो बेसिकली हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी तक ITR 6, 7, 1, 2, 3, 4। हमने आपके साथ अभी ITR 5 डिस्कस नहीं किया। अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ITR 5। अब ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभी तक आपने ऊपर जितना भी पढ़ा जो कि इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, कुछ HUF के लिए, कुछ कंपनी के लिए, कुछ पार्टनरशिप फर्म के लिए, इनके अलावा अगर आपकी किसी इनकम किसी और चीज की है तो आप ITR 7 में आ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि शायद आपके पास AOP की इनकम हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, या BOI की इनकम हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो आप ITR 7, ITR 5 आप फाइल कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा, जो पर्सन एलिजिबल है ITR 7 फाइल करने के लिए वो ITR 5 फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड आल्सो इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम अमाउंट की। तो ये थे हमारे बेसिकली 7 ITR के फॉर्म।
अब मैं आपके साथ एक बार और इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, इसका ओवरव्यू, जिससे कारण आपको समझने में थोड़ा सा और आसान होगा। हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया था ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने देखा कि जो आपका ITR 1 है, 2 है या 3 है, ये बेसिकली आपको डिस्कस करता है इंडिविजुअल एंड HUF। इट मीन्स इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ITR 4 आपका आपने देखा कि ये आपके साथ डिस्कस करता है इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए एंड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। ITR 5 आपने देखा कि ये आपका डील करता है AOP के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए। एंड ITR 6 डिस्कस करता है कि सिर्फ कंपनी के लिए। और ITR 7 डिस्कस करता है कि अगर आपकी कोई इनकम इंस्टीट्यूशन की हो, कॉलेज की हो, ट्रस्ट की हो, तो आप ITR 7 फाइल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।